नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही, वो हो चुकी है भगवान को प्यारी। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि महारानी की मौत की खबर जैसे ही इंडिया में फैली, ट्विटर पर ट्वीट की तो जैसे बाढ़ ही आ गई हो। ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा कि अब तो महारानी जी नहीं रही, तो अब तो कोहिनूर को इंडिया में आ जाना चाहिए। अब तो कोहिनूर को इंडिया में ले आओ। कोहिनूर को इंडिया में लाना ये इतना आसान है क्या? हम इसे वापस ला भी सकते हैं क्या? बताऊंगा इस वीडियो में, सुनकर आप भी कहोगे अरे बाबा। दोस्त, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking. देखिए, कोहिनूर को वापस इंडिया में कैसे लाया जा सकता है, इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोहिनूर इंडिया से बाहर यानी कि ब्रिटेन पहुंचा कैसे। खैर, कोहिनूर का इतिहास बहुत लंबा है। अगर पूरी कहानी बताने बैठा तो वीडियो काफी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। कोहिनूर ब्रिटेन जाने से पहले भारतीय लाहौर पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास था। राजा रणजीत सिंह ने इसे नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली से जीत लिया था। उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था। उस टाइम तक अंग्रेज भारत आ चुके थे। सन 1839 में राजा रणजीत सिंह पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, जिसमें रणजीत सिंह की मौत हो गई। उसके बाद 1843 में राजा रणजीत सिंह की जगह पर उनके 5 वर्षीय बेटे दलीप सिंह को वहां का राजा बना दिया गया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। हमला करके सारा धन लूट ले जाएंगे, मगर राजा वहीं के किसी व्यक्ति को बनाएंगे और उसे अपनी सारू पर नचाएंगे। इन शॉर्ट कहूँ तो इंडिया के लोगों को इंडिया पर ही शासन कराकर खुद सारा धन लूट ले जाते थे। दलीप सिंह के राजा बनने के बाद अंग्रेजों ने उनसे एक संधि करी। उस संधि में हुआ ये कि उस संधि के तौर पर अंग्रेजों को कोहिनूर सौंपना पड़ गया। पर अंग्रेजों को यह डर था कि बड़े होकर दलीप सिंह उनसे ये कहकर हीरा ना मांग ले कि जब संधि हुई तो वो काफी छोटे थे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हीरा उनसे हड़पा है। जिस पर अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया और राजा दलीप सिंह को पढ़ाई के नाम पर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। अभी आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ट्रीटी यानी कि संधि है जिसे राजा दलीप सिंह के साथ किया गया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहा जाता है दलीप सिंह जब बड़े हुए तब महारानी विक्टोरिया ने उन्हें एक बार वो हीरा दिखाया। दलीप सिंह उस हीरे यानी कि कोहिनूर को लेकर खिड़की के नजदीक गए और कहा कि ये वो हीरा नहीं है जिसे हमारे पिताजी पहना करते थे। इसे काफी ज्यादा काटा पीटा जा चुका है। इसकी चमक अब पहले जैसे नहीं रही। दलीप सिंह कोहिनूर को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन वो हीरा वापस विक्टोरिया को दे दिया और कहा कि विक्टोरिया, मैं आपको इस हीरे को सम्मान के सहित आपको तोहफे में देता हूँ। अब ये बातें किसकी मौजूदगी में कही गई भी किन्हें, या फिर ये उनकी हीरा न लौटाने के पीछे एक चाल थी, कोई नहीं जानता। लेकिन अंग्रेजों के इतिहास में ऐसा लिखा है तो हमें मानना पड़ रहा है। उसके बाद दलीप सिंह जी इंडिया आए अपने माँ से मिलने। कोलकाता में उन्हें अपनी माँ से मिलाया गया। जब ये बात सिखों को पता चली कि राजा दलीप सिंह इंडिया आए हुए हैं, तब बहुत सारे सिख दलीप सिंह जी से मिलने कोलकाता पहुंचने लगे, जिसे देखकर अंग्रेज काफी ज्यादा डर गए और दलीप सिंह जी को वापस इंग्लैंड भेजने के लिए जहाज पर चढ़ा दिया। दलीप सिंह जी जब तक बंगाल की खाड़ी पहुंचे, उन्हें अपने बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया, जिसके बाद दलीप सिंह जी ने वापस इंग्लैंड जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अपने देश जाना है, अपने राजा होने के अस्तित्व, अपने कल्चर, अपने लोगों को जानना है। उसके बाद अंग्रेजों ने दलीप सिंह जी के साथ क्या किया ये किसी को पता नहीं। 21 अक्टूबर 1993 को पेरिस के एक बेहद ही मामूली होटल में राजा दलीप सिंह की लाश मिली। उनकी हत्या किसने की, कैसे की, क्यों किया, पता नहीं। ये थी कहानी कोहिनूर की इंडिया से इंग्लैंड जाने की। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कोहिनूर को इंग्लैंड से इंडिया लाया जा सकता है क्या। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस फ्रंट के द्वारा ये अपील दायर की गई कि हमारा कोहिनूर वापस इंडिया लाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय से जवाब मांगा कि कोहिनूर को वापस इंडिया क्यों नहीं लाया जा सकता। तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने अपने जवाब में लिखा कि हम कोहिनूर को वापस भारत नहीं मंगा सकते, जिसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने कोहिनूर को हमसे चुराया या फिर छीना नहीं है, और न ही कोहिनूर को जोर जबरदस्ती से ले गए हैं। कोहिनूर को एक संधि के दौरान राजा दलीप सिंह जी द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। जैसा कि आप इस संधि में देख ही सकते हैं कि इसमें जिक्र किया गया है कि
कोहिनूर को दलीप सिंह जी द्वारा अंग्रेजों को सौंपा जाता है। बावजूद इसके अगर हम इसे अंग्रेजों से मांगते हैं तो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ जाएगी कि फिर तो दुनिया भर के म्यूजियमों में बहुत से ऐसे चीज है जो दूसरे देशों से लाए गए हैं। भारत के म्यूजियम्स में भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जो दूसरे देशों से लाया गया है। फिर तो उन सारी चीजों को उन देशों को वापस लौटाना पड़ेगा जिन देशों से वो आया हुआ है। यही वो कारण है जिसके चलते अंग्रेजों से हम अपना कोहिनूर वापस नहीं ला सकते। कोहिनूर को हमारे भारतीय राजा द्वारा अंग्रेजों को दिया गया है। अगर ये हीरा उन्होंने चुराया होता तो हम इसे वापस ला सकते थे। वैसे दुनिया भर के म्यूजियम्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो दूसरे देशों से लाई गई है। अब वो चीज कोई देश वापस ना मांग ले, इसके लिए 1970 में दुनिया भर के देशों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया जिसे कन्वेंशन ऑन द मीन ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप कल्चर प्रॉपर्टी, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी देश अपने प्री हिस्ट्री के चीजों को वापस नहीं मांग सकता जब तक कि वो चीज किसी देश से चुराई न गई हो। इंडिया ने भी इस एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते कोहिनूर को हम वापस इंडिया नहीं ला सकते। अब ये एक बड़ा सवाल बनता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय तो अब नहीं रही, तो अब कोहिनूर किसके पास जाएगा? तो अब जो राजा बन रहे हैं प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमुला को ये ताज मिलने वाला है जिसमें कोहिनूर जड़ा गया है। ये हीरा इतना ज्यादा एपिक था, अमूल्य बहुमूल्य जो भी हो। देखिए, जब ये हीरा अपने असली अवतार में था, अकबर के जमाने में जब ये 739 कैरेट का हुआ करता था, तब ये कहा जाता था कि अगर इस हीरे को बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे दुनिया भर के लोगों को 2.5 दिन तक भोजन कराया जा सकता है। इतना गजब था ये कोहिनूर। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई सवाल व सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।